गौतम, ब्रजमंडल ब्यूरो चीफ दैनिक जनवाणी। मैं इस समय महाकुंभ जो प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वहाँ पे आज मौजूद हूँ। शीतला अष्टमी जो फागुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, शीतला अष्टमी के दिन आज मैं प्रयागराज कुंभ की व्यवस्थाओं को देखने आया हुआ था कि हमारे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती में जो जल जो है किस प्रकार का है। तो मैं बोतल को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका मैं बाद में चेकिंग करूँगा। ये आप खुद दे सकते हैं, बोतल में कलर से आप देख सकते हैं। कलर देखिए और केमिकल, ये पूरी तरह से जैसे हम वाटर बॉक्स में पानी को साफ करने के केमिकल मिलाते हैं, ऐसे इस तरह में केमिकल मिलाया गया है। इसमें कलर अलग आ गया है। मैं आप इस जल को काउंट कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि चलता पानी ही जल, हाँ, बहता हुआ जल नहीं है, एक जगह ठहरा हुआ है, बहता हुआ है, चलता रहता है। तो आप पिए जल है। हाँ, तो कुल मिला के ये योगी जी ने व्यवस्था अच्छी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सारे जो गंगा का जल है जिस तरह से यहाँ फैला हुआ, आम पब्लिक ने भी बताया हम लोग उधर बहुत गंदगी है। आप इधर क्या महसूस किया? बहुत गंदगी दुनिया भर की गंदगी है साहब इधर। आप कहाँ से आएंगे? बुलंदशहर। ये बुलंदशहर से आए, उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया। थोड़ी गंदगी का जो प्रभाव बहुत है। बाकी व्यवस्था इतना बड़ा कुंभ में कितने करोड़ों लोग, कम से कम 60 करोड़ के लोग, थोड़ी गंदगी की व्यवस्था होती तो और मजा आता। और स्मेल लोगों ने शिकायत करी, गंगा जल में थोड़ी स्मेल उन्होंने महसूस करी। इस वजह से मैंने थोड़ा खाने की कोशिश करी। इसके बाद में गंगा जल को बाद में बताऊंगा जो है, ठीक है ना। और ये आपको जन सैलाब मैं दिखा देता हूँ। आज शीतला अष्टमी पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है पूरे क्षेत्र में। संगम, ये संगम का इलाका है पूरी तरह से जो है, आप देख सकते हो। ये संगम माता पूरी तरह जन सैलाब सामने से उमड़ा हुआ है। कुल मिला के ये है कि शिवरात्रि पे हमारे 144 वर्ष बाद जो भी महापर्व जो आयोजित हुआ है वो समापन हो जाएगा। जो 5-6 दिन जो बाकी रह गए हैं इसमें आम जन सैलाब सबसे ज़्यादा उमड़ेगा। थोड़ा साफ सफाई पे सरकार थोड़ा ध्यान दे और जल को करे। तो क्योंकि आम जनमानस की शिकायत थी, श्रद्धालुओं की शिकायत थी, तब मैंने, क्योंकि मैं एक वरिष्ठ पत्रकार हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो है। मैं पंडित गौतम, ब्रजमंडल ब्यूरो चीफ दैनिक जनवाणी। आज मैं प्रयागराज कुंभ में फागुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंगा स्नान करने आया था। महाकुंभ के महाकुंभ पर्व पर कई लोगों की शिकायत आई थी कि भाई गंगा में दूषित है। यहाँ के आम जनमानस से भी मैं बातचीत करूँ। तो आज मैं इस गंगा जल को अपने गॉड गिफ्टेड पावर के द्वारा दिखाने की कोशिश करूँगा। अब जैसे ये गंगा जल है, ये सकारात्मक युक्त होगा, तो मैं अपने डाउजिंग से जो मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड पावर है उस डाउजिंग का इस्तेमाल करके दिखाऊँगा, तो उससे क्लियर होगा। अगर ये सकारात्मक ऊर्जा युक्त, मैंने कई वीडियो में इस बात को कहा है कि गंगा यमुना सरस्वती में देवी प्रकोप के कारण इस बार महाकुंभ पर कई हादसे हो गए। मौनी अवसर बरगढ़ में काफ़ी लोग यानी कि 30 श्रद्धालु मारे गए और कई बार 4 बार पेटों में आग लग गई और इस तरह का प्रकोप था। और गंगा में इसको गंगा जी को अपनी डाइविंग से कहूँगा थोड़ा ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है गंगा जल, सकारात्मक ऊर्जा चलना चाहिए। इसके अंदर कहीं न कहीं गंगा यमुना संस्कृति का, अब जिसमें गंगा यमुना आके मिलती है वो किस कारण से, वो एक अनसुलझी रहस्यमयी पहेली है। ये इस चल रहा है पूरी तरह से स्मार्टफोन करो गंगा का सीन करके। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गंगा पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है जो आप दिखाई दे रहे हैं। जब क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लॉकवाइज नहीं होती तभी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। मैंने अपने एक वीडियो में 30 जनवरी 2025 को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था
मेरे कुंडली शक्ति के सातों चक्र जागृत अवस्था में हैं, लीलाधार चक्र से स्नान। 7वां चक्र पे मेरे गंगा अदृश्य रूप में रहती है। आज उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब ये वर्तमान में गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम का जल है, संगम में संगम तट पर ही मैं बैठा हुआ हूँ नाव में। तो इस समय ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, यानी देवी प्रकोप सकारात्मक ऊर्जा। आज मैं कुंभ पर्व का स्नान करने आया शीतलाष्टमी पे, तो यह चल रहा है। अब मैं मेरे ऊपर गंगा का वास है कि नहीं उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। यानी मेरे अदृश्य रूप में गंगा मेरे 7वें चक्र में विराजमान रहती है, इस बात को मैंने बताया। तो उसको आज मैं लाइव सीधा इलाहाबाद नागपुर में दिखाऊंगा। अब ये वर्तमान में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है साउथ का जल। जैसे ही मैं अपने ऊपर हाथ रखूंगा गंगा मेरे सिर पर रहती है, तो क्लॉकवाइज हो जाए, यानी मेरे सिर पर इसका देवी प्रकोप गंगा यमुना सरस्वती का। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें हाथ रखा तो गंगा एकदम तो मैं खुद यहाँ नाव के ऊपर बैठा हुआ हूँ। गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो जाएगा, हाथ हटा दूंगा तो एंटी जब फुल इस तरह की एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो आज मैं आपको लाइव आंखों पर शीतलाष्टमी पे दुर्लभ संयोग में 144 साल बाद पढ़ाई में होंगे आपको लाइव गंगा यमुना सरस्वती के देवी प्रकोप के बारे में सीधा दिखाया है। अभी इस समय नकारात्मक ऊर्जा युक्त है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है ना। जैसे ही मैं अपने 7वें चक्कर पर छोड़ूंगा, मेरे 7वें चक्कर में रहती है, तो ये क्लॉकवाइज मूविंग करने लगती है। आप जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँगा, नहीं घूमूंगी। तो रेशमी तत्व मैंने कहा था कि मैं जब महाकुंभ पर्व पर जाऊँगा तो मैं इसको लाइव टेलीकास्ट करके दिखाऊंगा, तो वो मैं आपको आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को जो रेशमी गंगा यमुना सरस्वती का देवी प्रकोप वास्तव में मौजूद है, तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। आप सभी दर्शकों को कल जो है शीतलाष्टमी के दिन मैं प्रयागराज महाकुंभ पर्व पे मैं स्नान कर रहा था, वहाँ से मैंने लाइव आपको दिखाया था कि हमारे प्रयागराज जो महाकुंभ वर्ष 2025 में जो कुंभ पर्व आयोजित हो रहा है, वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का प्रकोप किस प्रकार है वो मैंने स्नान के दौरान संगम तट पर नाव में बैठ के आपको स्पष्ट रूप से दिखाया था लाइव टेलीकास्ट। उसको क्योंकि मैं प्रयागराज से आज सुबह ही जो है वापस लौटा हूँ जो है, तो जो है तो मैं आपको उसको अब यहाँ पे आके उसको विस्तृत में गहराई से बताने की शॉर्ट में कोशिश करता हूँ, जिससे आपको पूरी तरह समझ आ सके। जो मैंने कल प्रयागराज में आपको गंगा तट पे यानी यमुना संगम तट पर दिखाया था, मैं वहाँ से जल भर के लाया हूँ संगम तट पर। जब मैंने स्नान किया था कल जो है 21 फरवरी शीतलाष्टमी के दिन, तो आप देखते हो इसके अंदर ये वहाँ का संगम तट का जल मैं भर के लाया था। तो आप देखते हो ये जो है बोतल है, थोड़ा मैंने कल भी दिखाई थी वीडियो में, ये थोड़ा हल्का पीला कलर है। इसमें देवी प्रकोप क्यों है उसको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा यमुना का गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट का जल है प्रयागराज का, इस वाली बोतल के अंदर। इसमें हरिद्वार का और प्रयागराज का और बनारस का सब मिक्स जल है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। इस बोतल में सारे मिक्स हैं। इसमें केवल प्रयागराज का कल का जो शीतलाष्टमी को जो मैंने 21 फरवरी 2025 को उसका जल है। इसमें गंगोत्री का जल है प्योर। ये वर्ष 2019 का 26 में 2019 को मैं गंगोत्री धाम की यात्रा की थी, वहाँ से जल भर के इसमें गंगोत्री का ही प्योर जल है। तीनों ही जल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए प्रकोप की स्थिति जो वर्तमान में वर्ष 2025 में प्रकोप चल रहा है, उस गंगा यमुना सरस्वती प्रकोप है, उसको सिद्ध करने के लिए, इसको अच्छी तरह समझने के लिए मैंने इस कांच के इस पात्र में मैंने गंगा यमुना सरस्वती के संगम के जल को डाल ले रहा हूँ, जिससे मैं जब आपको दिखाऊँ तो आपकी समझ में आए। यानी इस कांच की बोतल में कल जो मैं जल भर के लाया हूँ, गंगा जल जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम का, वो इसमें इस बोतल का मैंने इसमें डाल लिया है कांच की पात्र में। और इसमें जो है गंगा सारी गंगा का जल मिक्स है, हरिद्वार का, बनारस का, प्रयागराज का। इसको इस वाले स्टील की जो पात्र में मैंने इस गंगा जल को भर लिया है। और इसमें
सिर्फ गंगोत्री का जल है। मैं तीनों ही जलों को आपके सामने चेक करके बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ सके। अब कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास में आके इसको क्लियर दिखाएं तीनों जलों को, जिससे मैं चेक करके बताऊं उसकी वर्तमान पोजीशन क्या है। इस कांच में प्रयागराज का गंगा का जल है, गंगा यमुना सरस्वती जो मैं कल भर के आया हूँ, जो मैंने महाकुंभ पर स्नान किया संगम पर। फिर उस पर सबसे पहले मैं गंगोत्री से शुरुआत करता हूँ दिखाने के लिए। ये गंगोत्री का जल है, इसमें मैंने डाउजिंग लगाया तो थोड़े मेरे शरीर का हिस्सा भी थोड़ा आए जो है चेक करते हुए। ये पूरी तरह क्लॉकवाइज चल रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें गंगोत्री का प्योर जल है वर्ष 2019 का, ठीक है ना। इसको क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज मतलब सकारात्मक ऊर्जा इस समय स्वतः ही मौजूद है। इस समय कोई हरकत नहीं। मेरी कुंडली की शक्ति के चक्रों के द्वारा मैं बाद में बताऊंगा उसमें देवी प्रकोप क्यों है। तो गंगा का प्योर जल है वर्ष 2019 का, ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना चाहो तो नहीं भागेगा, है ना। इससे जो कल मैंने आपको दिखाया गंगा प्रयागराज के अंदर, उसको मैं यहाँ पे गहराई से सिद्ध करके बता रहा हूँ प्रमाण के साथ, वैज्ञानिक। अब इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है गंगोत्री का जल वर्ष 2019 का 26 मई को गंगोत्री। ये सारे जलों का मिक्स, सारे गंगा जल अलग अलग शहरों गंगा जल का मिक्स है। ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है इस स्टील के जो पात्र में, कटोरी में, ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। यानी क्लॉकवाइज सकारात्मक ऊर्जा युक्त। अब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँगा अपनी जबरदस्ती, तो वो सकारात्मक ऊर्जा युक्त क्लॉकवाइज ही मूव करेगा डाउजिंग, ठीक है ना। ऐसे ही गंगोत्री। ये मेरा कल का जल है जिसको मुझे दिखाना है कि इसके अंदर मैंने 30 जनवरी को एक वीडियो निर्मित किया था कि मैंने इसमें बताया था कि ये जो है एंटी, इसमें देवी प्रकोप है। देवी प्रकोप होगा तो इस समय ये जो है क्लॉकवाइज नहीं चल रहा है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति कब कोई चीज़ नेगेटिव से मूव करती है तो उसके अंदर किसी प्रकार की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये इस डाउजिंग की प्रोसेस के द्वारा, मूविंग के द्वारा ही क्लियर होता है। ये वैज्ञानिक पद्धति होती है, ठीक है। तो ये मैं इसको सीधा भी घुमाना चाह रहा हूँ। जो प्रयागराज का जो गंगा यमुना सरस्वती संगम का जो जल है, पवित्र जल है, इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है। कल मैंने स्नान किया था संगम तट पे अष्टमी के दिन 21 फरवरी को, तो वहाँ से मैंने स्नान करने के बाद जल भरा था। वहाँ से लैब भी मैं गंगा में, यानी कि अभी अपनी जब यानी कि नाव में बैठ के मैं डायरेक्ट वहाँ भी दिखा था, वहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। जब मैं नाव के अंदर बैठा हुआ था और संगम के जल को वहाँ पे बैठ के मैं दिखा रहा था, तो वो स्थिति उसी में से मैंने ये जल भरा हुआ है इस बोतल में जो मैंने इसमें रखा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। कितना सीधा कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। ये अलग अलग, तो जब इसके अंदर अगर प्रकोप होता, ये पुराना जल है, ठीक है ना। एक अभी 5-6 महीने पहले का ही होगा, हरिद्वार गया था तब, और बनारस का, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ये भी गंगा जल ही है, ठीक है ना। इसमें भी संगम का, इसमें भी मिक्स है, संगम का, हरिद्वार का, बनारस का, ऋषिकेश, और ये गंगोत्री का प्योर है। ये सब क्लॉकवाइज चल रहा है, जबकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है जो प्रयागराज महाकुंभ जो हमारा आयोजित हुआ है उसके अंदर देवी प्रकोप है। मैंने आप सभी से कहा जब भी मेरा प्रयागराज गंगा स्नान करने जाऊँगा महाकुंभ पर, तब मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगा। वो कल मैंने आपको दिखाया है, वो आप मेरी वीडियो में देख चुके होंगे। लेकिन हम 5 से चौके में आज सुबह दोपहर में वापस लौटाऊँ तो मैं आपको उसको वीडियो कंप्लीट कर दूँ। तो जैसे इस जल पे लाते हैं, ठीक है ना, ये तो क्लॉकवाइज चल, जैसे इस जल पे लाते हैं तो ये जो पूरी तरह एंटी क्लॉकवाइज, कल का जो संगम का जो जल है यहाँ से मैंने भरा है, और ये इस बोतल से मैंने इसमें डाला कांच के बाद, और ये बोतल भी यहाँ से भी देखो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो है क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। इसका बल मैंने इसमें भर के रख लिया है, ये गंगोत्री है। अब मैं यहाँ से इससे पास में समझ में इसको दिखा रहा हूँ। एक बार कैमरामैन से कहूँगा तीनों जलों को पास में आके और थोड़ा दिखाए। जैसे संगम का जल ही कल का जो मैंने इस कांच के पात्र में भरा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है, ठीक है ना। इसमें ये क्लॉकवाइज है, ये भी जल ही है, अलग अलग शहरों का, प्रयागराज, हरिद्वार,
बनारस, ऋषिकेश, ठीक है ना। ये गंगोत्री का गंगा गोधाम से निकली हुई थी, ये क्लॉकवाइज है। ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ देवी प्रकोप है, ठीक है ना। इस वजह से वो मैंने कल आपको लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया था, मैं उसको गहराई से बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने आप सभी दर्शकों को 30 जनवरी की वीडियो में बताया था कि मेरी कुंडली शक्ति के साधु चक्र जागृत है, वो मैंने कल भी प्रयागराज में बताया था। तो मेरे ये शेषनाग जो ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार यहाँ पे विषम होते 7वां चक्र शंकर पार्वती का अवस्थान में माना गया है। यहाँ पे मेरे गंगा का वास है, यानी अदृश्य रूप गंगा रहती है। ये तो एक जल पे प्रतीक है। जो दिव्य लौकिक शक्तियाँ वो अदृश्य रूप में प्रकाश पुंज के रूप में रहती हैं, जो सामान्य व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। अब जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये गंगोत्री जल भी क्लॉकवाइज, केवल ये प्रयागराज का संगम में था। देवी प्रकोप होने के कारण, तीनों नदियों का प्रकोप होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। अब इसे मैं जबरदस्ती सीधा घुमाना चाहूँ तो ये नहीं भागेगा, ठीक है ना। और ये क्लॉकवाइज है। अब इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँ जबरदस्ती पूरी ताकत के साथ डाउजों को तो नहीं घामेगा, ये क्लॉकवाइज भागेगा। इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहूँ, ये भी नहीं भागेगा, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे देवी शक्ति मौजूद है वर्तमान में, ठीक है ना। अब मैं अपने 7वें चक्र पे हाथ रखूंगा तो तीनों जलों में क्या प्रतिक्रिया होगी, ठीक है ना। अब मेरे 7वें चक्र पर गंगा अदृश्य रूप मौजूद है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा। कल मैं स्नान करने गया, ठीक है ना, वो मैंने वहाँ पर नाव में बैठ के भी संगम तट पे दिखाया था, ठीक है ना। अब जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा, वहीं का गंगा का जल है कल जो मैंने भरा है पात्र में, संगम तट का, माकुम पर्व का। अब जैसे ही मैंने इस पर ये हाथ रखा, मेरे हाथ पे जो 10वां द्वार है, ब्रह्मरंध्र बोलते 7वां चक्र कुंडली शक्ति का, तो ये क्लॉकवाइज मूविंग करने लग गया। क्योंकि ये जो गंगा की अदृश्य शक्ति थी वो जो है मेरे सिर पे थी। जैसे ही मैंने सिर पे हाथ रखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो अभी चल रहा था प्रयागराज का जल, प्रयागराज 2025 का माकुम पर्व का जो संगम तट का जल, तीनों नदियों का, तो अब ये क्लॉकवाइज चल गया मेरे हाथ रखती। मैंने जैसे ही यहाँ से गंगा, यमुना, सरस्वती मेरे 7वें चक्र में तीनों नदियाँ रहती हैं, यानी जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, मेरा 7वें चक्र जागृत होने का और मेरा सिद्ध नक्षत्र का जन्म है, 27 नक्षत्रों से पुष्य नक्षत्र का गुप्त नवरात्रि। इस कारण मेरे पास ये गॉड गिफ्टेड यानी पूर्व जन्म संस्कार के अनुसार ही मेरे 7वें चक्र में अर्धनारीश्वर रूप में शिव जी का वास होने के कारण 7वें चक्र में तीनों नदियों के जितनी भी नदियाँ पवित्र नदियाँ मेरे शेषनाग चक्र पे यानी कि ब्रह्मरंध्र पर रहती हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज हाथ हटा दिया गंगा का जल, जैसे ही मैंने हाथ रखा यहाँ पे इसके अंदर क्लॉकवाइज यानी इसकी शक्ति जागृत हो गई। वो मैंने कल आपको लाइव टेलीकास्ट भी दिखाई थी वीडियो के अंदर। अब जैसे ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये पुराना जल है गंगा जल। और ये अब इस पे जैसे ये जो चीज़ सकारात्मक है, इसमें ऑलरेडी दिव्य लौकिक शक्ति का वास है जल के अंदर। जैसे ही मैं इस पे हाथ रखूंगा 7वें चक्र पे तो इसके अंदर प्रतिक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दो स्थितियाँ होती हैं, यानी जो मैंने यहाँ से जिसको हटाया तो इसके अंदर शक्ति जागृत थी तो वो अपने आप प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इसके अंदर भी प्रतिक्रिया शुरू हो गई इस जल के अंदर, ठीक है ना। और इस जल के अंदर क्लॉकवाइज हो गई क्योंकि इसमें ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जाएं जो ब्रह्मांड से आ रही हैं, जो कहीं से भी आ रही है प्रातः लोक से, वो इसके अंदर मेरे हाथ लगाते सीधा हुआ। जब ये जनरली नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, ये सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, ये भी सकारात्मक। ये जल एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये सामान्य अवस्था में जब मैं अपने सिर पे हाथ नहीं रख रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। अगर इसके अंदर दैवी शक्ति का प्रभाव होता, ये इसमें कोई भी मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ अपने किसी भी चक्र 7वें चक्र पे तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसमें जब मैं हाथ रखूँगा तब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा क्योंकि मैं 7वें चक्र में अदृश्य रूप में गंगा, यमुना, सरस्वती यानी जितनी नदियाँ उनका वास है इस पर ये क्लॉकवाइज हो गई। जब ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रही। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जब होता है कि मैंने ये वर्तमान में ये देवी प्रकोप है। यही कारण है कि उस जल के अंदर थोड़ा पीलापन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हो सकता है
माँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, यानी सरस्वती तो अदृश्य रूप में रहती है संगम में, तो यमुना का कुछ जल जो बाकी सीवर हैं शहर के उनमें से मिक्स होके कुछ गंगा मिक्स हो गया, उस वजह से वो पॉल्यूटेड हो गई हो, ठीक है ना। सरकार ने जांच कराई है, वो एक वैज्ञानिक पद्धति अपनी अलग है। मैं अपना जो सिस्टम जो देवी प्रभाव वाला है, अब कोई भी थोड़ा बहुत गंगा जल गंगा के अंदर मिलन हुआ, चाहे यमुना के माध्यम से हो, भाई दोनों का मिलन होता है संगम में, ठीक है ना, तो उसका नकारात्मक प्रभाव मैंने इसको एक रेस में अपने जो कुंडली शक्ति चक्रों में के मध्य से बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। देखो अभी भी जल में वहाँ से भर के ले आया हूँ, अभी भी यहाँ मौजूद है। जब मैं कुंभ में जब यमुना के तट पर गंगा में ही बैठा हुआ था, संगम तट पे, वहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, ऐसे ही जैसे अब चल रहा है, ठीक है ना। वहीं का भरा हुआ कल का भरा हुआ जल है, ठीक है ना। जो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए, इसमें प्रकोप नहीं है। और ये भी ऐसा नहीं है, तो इसमें सारे गंगा जलों का मिक्स है, हरिद्वार का, ऋषिकेश का, बनारस का, जो है प्रयागराज का, और ये प्योर गंगोत्री का जल है। तो कैमरा में से कहूँगा जल को थोड़ा पास से आकर दिखाए तुमको तीनों, ठीक है ना। ये सब क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। ये जो है थोड़ा इधर से, और ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसे मैं जबरदस्ती सीधा घुमाना चाहूँ नहीं, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये प्रयागराज का जल है जो कांच के पात्र में, तो कल मैंने शीतलाष्टमी को गंगा स्नान के बाद वहाँ से भरा था संगम तट से, ठीक है ना। अब मैं जैसे हाथ रखूँगा, अब जैसे मैंने हाथ रखा, ठीक है ना, इस पर प्रतिक्रिया और ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है ना। ये वैसे एंटी क्लॉकवाइज है, मेरे हाथ रखने में सीधा हो रहा है, यानी मेरे ऊपर जो सातवें चक्र भ्रमण पर अदर शक्ति थी, मैंने जैसे सिर्फ हाथ रखा तो वहाँ से हटा के सीधी इसकी प्रतिक्रिया गंगा में आ गई, ठीक है ना। वो क्लॉकवाइज हो गया मेरे हाथ रखने के बाद, जब मेरे बिना हाथ रखे हुए इस क्लॉकवाइज चलना चाहिए गंगा के अंदर, तब ये कह सकते थे इसके अंदर किसी भी प्रकार का दैवीय प्रकोप प्रयागराज की गंगा यमुना सरस्वती में नहीं है, ठीक है ना। अब ये एंटी क्लॉकवाइज, जबकि ये जल क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। हरिद्वार का ये पुराने जल है, कल का नहीं है, वो मैंने बोतल में इसमें डाल दिखाया स्टील के पात्र, और ये गंगोत्री का भी सीधा है। तो कुल मिला के मेरा कहने मतलब ये है कि ये जल नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण ये देवी प्रकोप है। जब ये महाकुंभ पर्व का जब आयोजन हुआ था 13 जनवरी 2025 को पूष पूर्णिमा में, अब तो महाशिवरात्रि में खत्म हो जाएगा, आज 22 तारीख है जो, तब उसके बाद यहाँ पे कई आगजनी टेंटों में आग लगे। गीता प्रेस के टेंटों में पहली बार आग 19 जनवरी 2025 को लगी थी। इसके बाद कई बार तक 4 बार टेंटों में आग लग चुकी है। मोहनी अमावस्या भगदड़ में 30 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहाँ पर, यानी कि वो काल कल्पित हो गए। और उसके बाद दिल्ली में भगदड़ मची शनिवार के दिन, 15 फरवरी था जो है, जो भी हो, तो वहाँ पे भी 18 लोगों की, यानी कि इस तरह की, यानी अशोभनीय इतना बड़ा अच्छा आयोजन योगी जी ने किया, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सारा प्रशासन लगा हुआ। कल मैंने प्रयागराज में देखा, वहाँ की जल प्लस की सहयोग के द्वारा मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे बोट पे जाके मैंने बाकायदा जल का परीक्षण किया, संगम का वहाँ की जो नाव के द्वारा बैठ के, फिर आप एक लहसुन तत्व हुआ भी मैंने शूट किया। तो वहाँ पर प्रशासन अच्छा वर्क कर रहा है। वहाँ के कुछ लोगों की शिकायतें थी, वो मैंने अपने वीडियो में बताई कि लोग जो है वहाँ की अव्यवस्था से थोड़े नाखुश है। वहाँ का जो आमजन, वहाँ श्रद्धालु जो गंगा स्नान करने आ रहा है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे थोड़ी गंदगी है, थोड़ा जो है अव्यवस्था फैली हुई है। वह इतना बड़ा कुंभ में करोड़ों लोग जब स्नान करने आ रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग, कभी 10 करोड़ भी लोग जो आए, जो है 8-10 करोड़ के करीब पर मोहनी अमावस्या के पर्व काल के अंदर, और पर डे 70-80 1 करोड़ के लगभग 50-60 तो आते ही। तो अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। मैंने वहाँ पे सारा घूमा, जितनी देर में प्रयागराज में कर रहा शाम को, तो वहाँ का प्रशासन पुलिस अपने स्तर से अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत बस की व्यवस्था जो वहाँ पे मैंने देखा वो थोड़ी बहुत है। अब जो है इसको थोड़ा तो
26 तारीख को महाशिवरात्रि को उनका समापन हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि भाई विपक्षी दलों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि अव्यवस्थाएं नहीं थी और ये है गंगा का जल दूषित है एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार, वो सारे मानक किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा बताने की कोशिश करी है कि भाई ये देवी प्रकोप है। जब देवी प्रकोप होता है तो कोई भी सरकार हो उस प्रकोप को कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अंदर देवी प्रकोप है जिसके कारण ये घटनाएं घटी जो घटनी चाहिए थी। प्रयागराज इतना बड़ा 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ, तो ये देवी प्रकोप ये आपको दिखाई दे रहा है। ये गंगा में एंटी क्लोराइड चल रहा है इस कारण। अब हमें चाहे उसे अव्यवस्था के रूप में सरकार पे आरोप प्रत्यारोप करें या कुछ भी करें, वो इन चीज़ों ये रहस्यमय चीज़ें ये हर एक किसी की समझ में तो आएंगी नहीं। जो देवी और लिए हुए मेरे कुंडली की शक्ति की चक्र जागृत, तो मैंने इसको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना। ये देवी प्रकोप के कारण है और ये सारे जल नॉर्मल है। मैं कल खुद प्रयागराज में नाव में बैठ के दिखा रहा था, वहाँ पे भी पूरी गंगा एंटी चल रही थी, वहाँ पे मैंने हट करके दिखाया। तो भाई कुंभ अब खत्म होने वाला है 26 फरवरी को। सरकार अपना काम कर रही है। जितने श्रद्धालुओं की जनसैलाब मुड़ा हुआ कल भी मैंने देखा। मुझे तो चलो दिव्य कृपा से वहाँ के अच्छे दर्शन हुए, संगम पे अच्छा स्नान हुआ है नहीं, वहाँ के प्रशासन ने मेरा सहयोग किया है, जल पुलिस ने मुझे पूरा, मैंने वहाँ पे बोट में जाके गंगा को दिखाया। तो वहाँ पे जो है कम से कम 5 किलोमीटर तो व्यक्ति को पैदल चढ़ना पड़ता है। ये मैं आप ही सभी श्रद्धालुओं को बता दूं, मेरा अनुभव रहा है कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं या कोई बच्चे हैं, अगर वो चलने में असमर्थ हैं, क्योंकि वहाँ कम से कम 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर संगम तक आपको वहाँ पर नो व्हीकल कोई भी नहीं जाएगा, वह सभी श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ता है। ज़्यादा ही बुजुर्ग हैं तो ये पट्टे वाले रिक्शे लगे हुए हैं, उन पर ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और जो है जो सच्चे में गंगा स्नान करने में वो जाएं। किसी की तबीयत खराब है, बुजुर्ग हैं या चलने में असमर्थ हैं तो वो नहीं जाएं। बाकी वहाँ पे आप किसी भी टैक्सी से या वहाँ पे जो भी दोपहिया वाहन चल रहे हैं वो पहुँच सकते हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो कुंभ के मेले में जनरली होता, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊँगा जो है, पर जो है जो समर्थ है उसको आप जो है 4 या 5 दिन बाकी बच्चे हैं तो उसमें गंगा स्नान करें। जो सक्षम हो वही आए। अब इस वीडियो को मैंने इस वजह से देवी प्रकोप के माध्यम से कैसे है वो दिखाने की कोशिश की जिससे मैं आपको गहराई से समझा सकूँ, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को जो मैंने आपसे सभी दर्शकों से वायदा किया था कि जब भी मैं गंगा स्नान करने जाऊँगा प्रयागराज में महाकुंभ का, तब मैं आपको ये वहीं से लाइव टेलीकास्ट दिखाऊँगा। वो लाइव टेलीकास्ट कल मैंने आपको अष्टमी के दिन जो है शीतला अष्टमी के दिन 21 फरवरी को दिखाई दिया। उसको मैं जब आप 22 फरवरी को आप यहाँ वापस लौटा तो मैंने आपको यहाँ पर गहराई से उसको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।